अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुरजुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एंड ना रो अब की बार। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कॉम्प्रोमाइज़ेस की। जी हाँ, एक टैगलाइन, एक लाइन आप सबने सुनी होगी कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रोमाइज़ेस। अच्छा, मैं सोशल मीडिया, क्योंकि आज का दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, मैं पोस्ट देख रही थी, जरनेश खान ने शेयर किया हुआ था। उसमें एक पिक्चर थी जिसमें मदर जो है वो अपनी बेटी को कह रही होती हैं कि बट बेटा यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, मतलब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो जरनेश खान ने ये कहा कि हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ को हमेशा नेगेटिव पैराए में क्यों देखते हैं, हम इसको पॉजिटिव पैराए में क्यों नहीं देखते। क्योंकि ज़िंदगी में हमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ उतना ही करें जितना आपकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो हर्ट ना हो। और इसके अलावा सिर्फ लड़कियों को नहीं, बल्कि जो लड़के होते हैं, आदमी होते हैं, उनको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अक्सर हमारी कोशिश ये होती है कि जो भी नई न्यूज़ आ रही होती है, इस किस्म की खबरें आ रही होती हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। लेकिन क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ देख रही थी कि क्योंकि ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद के वाक़यात पेश आ रहे हैं, यहाँ कुछ डिवोर्सेस हो जाती हैं, डिवोर्स के बाद एक्स हस्बैंड आके अपनी बीवियों को कत्ल कर जाते हैं। कुछ जो हैं वो लड़कियाँ शौहरों के तशद्दुद बर्दाश्त कर करके उनकी डेथ हो जाती है। डिवोर्स को एक सोशल स्टिग्मा समझा जाता है। तो इन तमाम चीज़ों पर मैं सोच रही थी कि बात की जाए, तो ये एक बड़ा अच्छा मुझे लगा, क्लिक किया कि हमें इस पर बात करनी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ पे, और हमेशा इसको हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए हर चीज़ को। तो इसी हवाले से बात करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं फ़रोज़ा सैफुल्ला। क्योंकि फ़रोज़ा जो है वो मैरिड वुमेन है, तो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हम शादी से पहले भी करते हैं काफ़ी जगह। लेकिन शादी से पहले क्या होता है कि हम पेरेंट्स के घर में होते हैं, कोई चीज़ ना भी पसंद आ रही हो तो हम जी कहते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, तो वो नहीं होगा, थोड़ा सा हम शोर शराबा करके, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उनको कवर कर लेते हैं, तो वहाँ हमारे पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन शादी के बाद ये सारी चीज़ें नहीं होती, हमें खुद को करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि शायद फ़रोज़ा जो है वो बेहतर तौर पे हमें बता सकती है कि शादी के बाद कॉम्प्रोमाइज़ करना कितना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उतना ही करना चाहिए जितना कि आपकी एक लिमिट होती है हर चीज़ की, हर बंदे की मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि वो हर्ट ना हो। तो फ़रोज़ा आप बताएं। बिल्कुल कुर्रत, आपने सही कहा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम। साथ साथ ये बताती चलूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ की बात आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन पेश की कि हम कॉम्प्रोमाइज़ को सिर्फ इन सेंस ये लेते हैं कि जब आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ हो रही हो जो नेगेटिव हो, और वो तभी आपको फेस करना है। और अमूमन पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए कि ख़वातीन को ही सिखाया जा रहा होता है, बल्कि जो शादी होकर लड़कियां जा रही होती हैं उनको एक ही दर्ज दिया जाता है कि बेटा आपने जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और आपकी अब डोली उठ रही है तो आपकी अब वहाँ से मैयत वाली डोली उठेगी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू और ये हमारे जो पीछे बैकग्राउंड्स होते हैं वो तमाम लफ्ज़ों के साथ अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। और उन तमाम चीज़ों में बेटी कहीं ये बात एक्सेप्ट करने लग जाती है कि आया कि मैंने ही जो है फेस करना है सब कुछ, चाहे अगला कितना भी जालिम हो, चाहे कैसा भी हो, ससुराल आपको कैसा भी मिल रहा हो, लेकिन मैंने जो है ज़िंदगी को गुजारना है। क्योंकि मेरी वालिदा और वालिद ने ये बात समझा दी है कि बेटा ज़िंदगी का दूसरा नाम कॉम्प्रोमाइज़ है। तो हम, अगर आपने ये बात की है कि कॉम्प्रोमाइज़ को हम सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पे क्यों लेते हैं, तो ये बात बहुत अच्छी की है आपने कि हम पॉजिटिव क्यों नहीं लेते। हम कॉम्प्रोमाइज़ की बात अगर करते हैं तो हम सब एक एक जगह पर आके कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इसको टैग कर दिया है वो गर्ल्स से जो शादी होकर जा रही हैं और सिर्फ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ना कि कोई शौहर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई सास, कोई ससुर, कोई नंदे, कोई अपने घर का कोई चीज़ बदलता नहीं, बल्कि ये कह दिया जाता है कि आप बाहर से आई हैं, आप इस घर में आई हैं तो आपको वो रूल्स सीखने पड़ेंगे। ठीक है, देखें, एक बंदा एक आ रहा है, ठीक है, फैमिली है, तो फैमिली को भी उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा छोटी छोटी बातें होती हैं कि एक अगर लड़की को कोई चीज़ पसंद है, मिसाल के तौर पर बिरयानी बहुत पसंद है, तो हर दूसरे दिन बिरयानी अगर बनाने की कोशिश करती है तो इवन ससुराल वाले उस चीज़ से भी चिढ़ने लग जाते हैं और ये बात कहने लग जाते हैं कि ये क्या सिर्फ हर वक्त ये बिरयानी बनेगी या इसकी पसंद की चीज़ें बनेगी, या कोई उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा होता है उसको, तब भी ये मतलब एक तरह से टेंशन वाली चीज़ शुरू हो जाती है। तो कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ एक लड़की ही क्यों करने के लिए आती है, तमाम पूरे घर वाले क्यों नहीं करते? सबको एक साथ मिलकर मेरे ख्याल से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और ख़ासकर जो आपने बात की है कि आजकल के दौर में जो देखा जा रहा है कि लड़की के आंसू पोंछे गए, टिश्यू से पोंछे,
और आपने भेज दिया, नहीं नहीं बेटा जाओ, जैसी जिंदगी गुजारनी है, मार खाओ, कुछ भी करो, खून निकले, कुछ भी हो, आपको वो किस तरह भी पेश आए, आपने तलाक नहीं लेनी है, या आपने मतलब कहना चाहिए कि किसी किस्म की आवाज़ बुलंद नहीं करनी है। ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से ये बहुत नापसंदीदा अल्फाज है, बहुत बुरा, लेकिन अल्लाह पाक ने जायज़ भी दिया है, इसको करार दिया है, क्योंकि जब जुल्म की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो हम जुल्म करने वाले जो है ना मतलब उनको शय दे देंगे, एक तरह से वो कहा जाएगा कि वो और करें। बिल्कुल यही चीज़ है। और अगेन हम अगर इस पे आ जाते हैं कॉम्प्रोमाइज़ेस पे, तो देखें क्योंकि हम शादी के बाद की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि अभी मैंने देखे बहुत सारे केसेस इस तरह से आ रहे हैं कि शादी के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही डिवोर्स रेट जो है बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको इस चीज़ से रिलेट करी हूँ, वरना शादी से पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लड़कियाँ जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, कितनी सारी लड़कियां होती हैं वो बसेस में ट्रैवल करती हैं, बसेस में जाते हुए उनको लोग छेड़ते हैं, अच्छा बस स्टॉप पे खड़े हुए लोग जो है वो उनको हरासा कर रहे होते हैं, कुछ पीछा करते हैं, तंग कर रहे होते हैं, मेंटली ये बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर होता है उन लड़कियों के लिए। लेकिन क्यों? क्योंकि उनको अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी होती है, उनको पढ़ना होता है, उनको ये सब बिल्कुल ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कुछ लड़कियां आवाज भी उठाती हैं, लेकिन जो डर जाती हैं, चुप हो जाती हैं, तो वो कहती हैं घर में भी नहीं बताएंगे, घर में बताया तो घर वाले बोलेंगे अब जी आप घर में बैठ जाएं। बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल घरों की बात करें, बहन भाई इवन आपस में वो कर रहे होते हैं लड़ाई झगड़े, लेकिन एक क्योंकि आपका ब्लड रिलेशन होता है वो बात अलग होती है, लेकिन जब आप शादी करके चले जाते हो तो वो एक चीज़ अलग होती है। और अगेन हम ये देखते हैं कि अगर तो आपके जो इन लॉज हैं वो अगर आपको उनकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आपको अपने पार्टनर की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसकी कोई आदत नहीं पसंद आ रही, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन ये चीज़, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये चीज़ बात समझने वाली है ना कि अल्लाह ताला ने सबको शक्लें दी हैं लेकिन सबको डिफरेंट दी है, अल्लाह ताला ने सबको सोच दी है लेकिन डिफरेंट दी है, अल्लाह ताला ने सबको तकदीर दी है लेकिन डिफरेंट दी है, सब चीज़ें सबको अता हुई हुई है लेकिन चेंज है सबके सिनेरियोज ना। तो हम आप एक जैसे कैसे कह सकते हैं कि मेरी नेचर जैसी है वैसी सामने वाले की नेचर हो, जैसा मैं सोचता हूँ वैसे सामने वाला सोचता हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये नेचुरल फिनोमिना है कि चेंज होगी, तो आप एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, सेटिस्फाई एक दूसरे को करेंगे, तभी मामला चल सकता है, वरना सिर्फ डाइवोर्स होती रहेगी और रिलेशनशिप ब्रेकअप होता है। बिल्कुल हमारा यही मकसद है कि देखिए डिवोर्स रेट वैसे भी इंक्रीज हो रहा है हर जगह। मैं ये नहीं कहूँगी कि आदमियों की गलती होती है, क्योंकि ये एक पिदरशाना मुआशरा है, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं आदमी गलत है, आदमी गलत है, होते भी हैं बहुत सारे केसेस हम खुद कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पर ये भी होता है कि देखिए आजकल हमारी जो जनरेशन है, कि मैं अपनी बात कर लूँ, हमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा कम है, बिल्कुल बर्दाश्त का एलिमेंट अब हमें ख़त्म होता जा रहा है। गर्ल्स में ज्यादातर अब देखा जाए ना, गर्ल्स ये बात सोच के जाती हैं कि जो मैं हूं या मैं अपने माँ बाप के घर में मैंने जो खाया पिया सुख चैन मैंने लिया है वही चीज मैंने वहां जाके लेनी है, तो वो कॉम्प्रोमाइजेस कहीं भी नहीं आते। जबकि अगर बाहर सोचा जाए कि जो पहले की खवातीन थी जो वाकई जिंदगियां गुजार देती थी, सही है, ठीक है, आपकी अब सोच एक अपनी हो गई, एक आजादाना सोच हो चुकी है, लेकिन आप क्या प्यार और मोहब्बत से लेकर अपनी बात नहीं मनवा सकते? क्या आपको जरूरी है टोर टुकड़ा बात करके, बदतमीजी के साथ, अनमैनर्ड होके बात करना जरूरी है? आप बहुत सारी चीजों को क्लियर कर सकते हैं कि एक मर्द और औरत मिलकर ही एक फैमिली बनाते हैं। बिल्कुल यही चीज आगे चलती है। और हम यही कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज आप करें, लेकिन मैं बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रही कि अगर आपका पार्टनर या आपके इन-लॉज आपके अगेंस्ट अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, आपको गालियां दे रहे हैं, आपको मार पीट रहे हैं, या फिर आप पे तशद्दुद कर रहे हैं, या फिर इस तरह से होता है, आजकल केस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा डाउरी के जो इन-लॉज होते हैं या आपका पार्टनर होता है किसी काम के नहीं होते, बिल्कुल निकम्मे होते हैं, और वो लड़की को फोर्स करते हैं कि वो अपने घर जाए और जाके अपने घर वालों से पैसे लेके आए, चीज़ें लेके आए। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। अभी एक रिसेंटली जो केस हुआ है कुर्रत, जो आपने भी और मैंने प्रोग्राम साथ किया है, अभी सकीना, डॉक्टर सकीना साहिबा जो हैं, उन्होंने उनकी जो डिग्रीज थी वो जला दी गई। कितना अजीब किस्म के इंसान है वो, सुसर है, ये सोच उनकी है कि उन्होंने वो डिग्रीज जला दी। वो क्या पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो हम बाद में जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी कोई हरकत गलत सही नहीं की है। उन्होंने क्यों जलाया, क्यों इन चीजों को उन्होंने मतलब मलियामेट किया? क्योंकि एक बंदा अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है पढ़ने के लिए, अपनी इन चीजों पे भी कॉम्प्रोमाइज करता है, वो अपनी नींदों को कॉम्प्रोमाइज करता है, अपने सुख चैन को कॉम्प्रोमाइज करता है कुछ पाने के लिए। तो उन्होंने 1 मिनट में इस चीज को खत्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं मर्द और औरत दोनों मिलकर एक माशरा तश्कील देते हैं जिसमें गलतियां दोनों की तरफ से होती हैं।
और इसके अलावा एक और केस अब सबके सामने है, बहुत सारे लोगों ने देखा था हफ्जा का केस, कि किस तरह वो शादी करके जाती है, बड़ी खुश होती है, और शादी के बाद उसका जो शौहर है जुल्म तशद्दुद करता है और आखिरकार उस लड़की को मार देता है। मार के फिर कहता है कि सुसाइड उसने किया, हालांकि सुसाइड नहीं था, सामने पता चल रहा था कि कत्ल केस है। उसकी वालदा भी ये क्लेम कर रही थी कि ये कत्ल केस है। तो वहाँ पे देखें, इस किस्म के केसेस में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपका शौहर आपको मार रहा है, पीट रहा है या जो भी कर रहा है, आप कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकते। हाँ, जहाँ आपको अगले की आदत नहीं अच्छी लग रही, देखिए हर इंसान डिफरेंट है, हर किसी में इतनी एक्सेप्टेंस नहीं होती। आप किसी को जो है वो अपने मुताबिक नहीं ढाल सकते, ना कोई वो होगा। तो फिर ये तमाम तर चीज़ें आ जाती कि वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ी सी आपको अपनी ख्वाहिश मारनी भी पड़ती है। लेकिन जहाँ आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं जी अब नहीं करना चाहिए, लिमिट क्रॉस हो गई, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। तो मेन मकसद हमारा यही था कि हम बता सकें कि कॉम्प्रोमाइज़ को, इस किस्म के लफ्ज़ों को लोग हमेशा नेगेटिव वे में लेते हैं। किसी को कॉम्प्रोमाइज़ को कहते तो लोग कहते हैं नहीं जी मुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज़, मैं क्यों करूँ कॉम्प्रोमाइज़। तो ये तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन आप इसको अगर पॉजिटिव पैराइन में देखें, किस तरह से हमें डेली लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस की बात करूँ, अगर ऑफिस में जल्दी आना है तो जल्दी उठना पड़ेगा, नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो ये तमाम तर चीज़ें, और वो तमाम चीज़ें जो हमने रोड पे फेस की हैं, टाइम पे फेस की हैं, ट्रैफिक पे फेस की हैं, वो चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए हमें यहाँ तक आना पड़ता है। तो इन सेंस ऑफ पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज़ इज अ बिग वर्ड। बिल्कुल, कॉम्प्रोमाइज़ को जो है वो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो आज का जो प्रोग्राम था उसमें हमने यही डिस्कस किया। मैं जरा से कंक्लूड कर देती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ देखिए आपको करने पड़ेंगे, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ उतना ही करें। हर इंसान की कोई ना कोई मोरल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे मेरी अलग है, मेरी कुछ रूल्स हैं कि मैं अगले को इस लिमिट तक बर्दाश्त करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी। हर बंदे की अपनी होती है। तो आप अगले को उतना ही बर्दाश्त करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपने अंदर एक बर्दाश्त का एलिमेंट लाएँ जो कि बहुत कम हो गया है। मैं खुद को देखूँ तो में भी बर्दाश्त कम है, लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी है, बाहर आना जाना होता है, लोगों की इस तरह की बातें होती हैं कि अगर हम बिल्कुल खुद को चपीता करके बैठ जाए ना, बिल्कुल मैं चुप हो जाऊं, तो फिर मैं वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मैं फिर शायद इतना आगे नहीं जा सकूंगी कि अगर मैं हर चीज़ बर्दाश्त करना, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके हमें चलना बिल्कुल पड़ता है। तो ये है कि कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त भी लेके आए। और इसके अलावा ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, बजाय कि हम उसको नेगेटिव वे में लें। तो थैंक यू सो मच फरोज़ा, आपने हमें ज्वाइन किया और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर हो गई होंगी हमारे नाज़रीन को भी। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।